तो फिर अब कहाँ जाना है? नव्या ने एक पल को सोचा और ये डिसाइड किया कि वो ऑफिस जाएगी क्योंकि वो रिया को हॉस्पिटल जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसने अविनाश से कहा, ऑफिस, एंड थैंक यू अगेन फॉर योर हेल्प। अविनाश ने जवाब दिया, नव्या, ये बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। नव्या ने तुरंत कहा, अरे गलत मत समझो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आरव के लिए। इनफ थैंक यू फॉर टुडे नव्या, अविनाश ने पोलाइटली कहा। नव्या से बार बार थैंक यू सुनना अविनाश को अजीब लग रहा था। नव्या को शांत करने के बाद अविनाश अपनी आंखें बंद करके सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया। नव्या उसके बिहेवियर से कंफ्यूज हो रही थी। वो अविनाश के बारे में जितना सोचती उसे वो और गुस्सैल लगता। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे और कुछ ही देर में वो स्टार एंटरटेनमेंट पहुंचने वाली थी। नव्या को रियलाइज हुआ कि शायद उसका थैंक यू बोलना अविनाश को अच्छा नहीं लगा। कार रुकी और वो अविनाश को गुड बाय कहकर कार से उतर गई। जैसे ही वो अंदर आई, वो हैरान हो गई। उसने देखा कि रोहन ट्रेनिंग रूम में वर्कआउट कर रहा था। उसे वहां देखते ही रोहन ने कहा, हेलो मैम। रोहन वहां अकेला ही था। नव्या ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम रिया के पास होगे और उसकी रिकवरी में हेल्प कर रहे होगे। तुम्हें अभी रिया के पास होना चाहिए रोहन। नव्या को इस बात से परेशान देखकर रोहन ने कहा, मैंने रिया की देखभाल के लिए एक पर्सनल नर्स रख ली है मैम, क्योंकि लव एंड हेट 2 की शूटिंग शुरू होने वाली है। मैं ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। इस वक्त मेरे लिए ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके मन में नव्या और अपने फैंस के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, चाहे उसे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। नव्या ने उसकी बात को समझा। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि रोहन अपने काम के लिए इतना एक्साइटेड था। नव्या ने कहा, तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिया का ऑपरेशन अभी अभी हुआ है। शी नीड्स हर फैमिली, इसलिए जितना हो सके उसके साथ रहना, ताकि उसे अकेला फील ना हो। रोहन को समझाने के बाद नव्या अपने ऑफिस में चली गई। उसे बहुत सारे काम करने थे। उसे रोहन के सोशल मीडिया के मैसेजेस और न्यूज चेक करनी थी और दूसरी जगहों की न्यूज भी देखनी थी। पिछले 2 दिन में रोहन की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी हो गई थी और बहुत से लोग नए शो में उसके रोल पर बातें भी कर रहे थे। नव्या ने कहा, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता। उसने फोन उठाया और शो के डायरेक्टर मिस्टर दास के मैनेजर सुमित को कॉल किया। सुमित ने कॉल पर बड़े उत्साह से नव्या से मिलने की बात की। थोड़ी बात करने के बाद नव्या ने कहा, सुमित, सारी कास्ट फाइनल हो चुकी है। क्या मिस्टर दास और उनकी टीम हमारे साथ एक मीटिंग कर सकती है टू डिस्कस मोर अबाउट रोहन्स कैरेक्टर? सुमित इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो नव्या की बात को तुरंत समझ गया और उसने कुछ ही देर में सोचकर नव्या की सजेशन पर हामी भर दी। ठीक है नव्या, ऐसा करते हैं, मैं प्रमोशन का काम शुरू कर देता हूँ, साथ मिलकर काम करते हैं और इस शो को सीजन 1 से भी अच्छा बनाते हैं। नव्या ने भी खुशी से हाँ कह दिया। थोड़ी देर बाद ही शो की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह न्यूज पोस्ट कर दी गई कि शो की कास्टिंग पूरी हो चुकी है। वहां पर रोहन को टैग करके एक मैसेज भी पोस्ट किया गया जिसमें लिखा था, रोहन, यू आर द बेस्ट एक्टर। आपके साथ काम करना बहुत खुशी की बात है। सुमित ने भी अपने सारे अकाउंट से उस मैसेज को रीपोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, रोहन इज अ ग्रेट एक्टर एंड अ मैसिव स्टार। आई लव दिस गाय। फॉर रोहन द स्काई इज द लिमिट। रॉक ऑन रोहन। नव्या ने इन पोस्ट्स को देखा और रोहन की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए उनके रिस्पॉन्स में लिखा, थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैंस फॉर ऑल देयर इयर्स ऑफ सपोर्ट। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। कुछ ही देर बाद रोहन फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। आखिरकार पहला लव एंड हेट एक क्लासिक शो था और उसके दूसरे पार्ट में जब रोहन की वापसी की बात सामने आई तो फैंस और भी एक्साइटेड हो गए। फैंस सोशल मीडिया पर रोहन के लिए कमेंट्स कर रहे थे। कल ही मैंने देर रात तक जागकर लव एंड हेट दोबारा देखी। रोहन की एक्टिंग का जवाब नहीं। ही इज नॉट जस्ट अ गुड एक्टर, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग टू। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।